सहनाववतु सहनौ सहनावतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं योगेन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। नमस्कार, स्वागत है आपका तत्वबोध के अगले सेशन में। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बिल्कुल ऐसा लगेगा आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं लगा है तो आज तो पक्का लग जाएगा। तो हमने पिछले बार जो किया उसका एक रिकैप प्रदीप दीजिए, हमने क्या किया? From the total sattvic aspect of the five elements, the inner instrument of mind, intellect, ego and memory are formed. Mind का जो है नेचर ऑफ इंडिसीजन हमेशा रहता है और उसका देती मून है, और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स का जो है नेचर ऑफ है डिसीजन, जो है माइंड हमेशा इंडिसीजन अच्छा, स्टेट में रहता संस्कृत टर्म यूज करिए थोड़ा, मन बुद्धि, है ना? है। हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार हाँ। एंड चित्त, और ईगो से जो है वो डूअरशिप देता है। ईगो जो है आपकी, वो डूअरशिप आपको कर्म का वो करता है, तो उसका रुद्र जो है अहंकार को ईगो नहीं बोलते हैं, वो कंफ्यूज होता है इंग्लिश वाला ईगो में, जो हाँ। घमंड हो सकता है, उसको अपनी पहचान या आइडेंटिटी बोलते हैं। हाँ, अभी तो मैं उसी से नोट्स बना रहा हूँ अभी। अहम इति आकार, अहम इति अहम कर्ता, मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, वो अहंकार का ये वो करता है। आप, हाँ, वो आपकी पहचान को जिसमें आप हम लोग हमें आइडेंटिफाई करते हैं, उसी से रहता है। और जो आपकी चरित्र वो है चित्त जो है, वो हमेशा थिंकिंग का जो एस्पेक्ट है, और वो रिकलेक्शन मेमोरीज वगैरह जो सब आपकी रहती है, उससे आपको रहता है। और उसका अल्टीमेटली जो है वासुदेव है उसके, वो है वो देती, जो हमें विष्णु भी हम जिसको कहते हैं, तो वासुदेव वो हमारी है। तब ब्रह्मा जी की जो आपने बताया था, दो फैकल्टी रहती हैं, रिप्रोडक्शन फैकल्टी भी इसी में आती है। तो एक तो इंटेलेक्ट तो है ही है, दूसरी ब्रह्मा की जो है वो रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट को भी और हमने कर्मेंद्रियों के बारे में देखा था कि वो राजसिक रजस से आता र, है, र, सारे रजस। जल तत्व के रजस से हमारे रिप्रोडक्ट ऑर्गन्स आते हैं, उसके फ्लूइड्स आते हैं। पृथ्वी के रजस से इन अस्कुदा के आते हैं। पैरों की शक्ति किससे आती है? अग्नि से आती है। अग्नि से आती है हाँ, वो, और ऊपर जाएंगे तो फिर अपने वायु से हाथों का ग्रास्पिंग कैपेसिटी ग्रास्पिंग होता है। पावर। और आकाश तत्व के रजस एस्पेक्ट से हम्म, ऑर्गन ऑफ स्पीच, वाणी। इस पे, तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो 5 सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, पेज नंबर 94 पे, 94 से स्टार्ट करेंगे। द इवोल्यूशन ऑफ द तमस एस्पेक्ट। तो हमने सत्व एस्पेक्ट देख लिया, रजस एस्पेक्ट देख लिया पंच महाभूत का। अब तमस का भी यूटिलाइजेशन होना है ना। उस प्रोसेस को कहते हैं पंचीकरण। कैसे? सटल से ग्रॉस मैनिफेस्ट होता है। जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, 2 लिक्विड ट्यूब्स में है, उनको मिलाया, अचानक से सॉलिड बन गया, है ना? कभी देखा है, सुना है? वैसी प्रोसेस है ये। पढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 94 पे जो श्लोक है। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये तामसा शांत पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। हाँ, एतेषां पंचतत्वानां मध्ये तामसां शांत पंचीकृत अपंचत्वानि भवन्ति। पंचीकरणं कथम् इति चेत्, पंचीकरणं कथम् इति चेत् एतेषां पंचमहाभूतानां, एतेषां पंचमहाभूतानां तामसां स्वरूपं, तामसां स्वरूपम् एकम् एकं भूतम्, एकम् एकं भूतं द्विधा विभज्य, द्विधा विभज्य।
एकम एकम अर्धम पृथक, एकम एकम अर्धम पृथक, तूष्णीं व्यवस्थाप्य, तूष्णीं व्यवस्थाप्य, अपरं परमर्धं चतुर्धा विभज्य, अपरं परमध्यं तच्चतुर्धा विभज्य, स्वार्धामन्येषु अर्धेषु, स्वार्धमन्येषु अर्धेषु, स्वभाग चतुष्टय संयोजनम्, स्वभाग चतुष्टयं संयोजनं कार्यं कार्यं तदा पंचीकरणं भवति, तदा पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्य, पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्य स्थूल शरीरं भवति, स्थूल शरीरं भवति। तो ये बड़ा लंबा चला प्रोसीजर है, हम इसको पूरा तोड़ के पढ़ेंगे आज। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये, of the 5 elements, among the 5 elements, tam sam shat, from the tamas aspect, पंचीकृत पंचतत्वानि, पंचीकृत पंचतत्वानि यानी कि ग्रॉसिफाइड 5 elements भवन्ति, are formed. Okay, पंचीकरणम कथम, how it happens, इति चेत. Okay, if asked. अभी देखिए, आ जाइए आप पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 पे आ जाइए, वो वाला हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 38 पे जो लिखा हुआ है, थोड़ा रिवीजन करेंगे। व्हाट इज ग्रॉस बॉडी? स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंचमहाभूते कृत सत्कर्मजन्यम। ठीक है, तो इसमें बस एक लाइन पढ़ेंगे, पंचीकृत पंचमहाभूते कृत कृतम, यानी कि कृतम मतलब बना हुआ है, पंचीकृत पंचमहाभूते, पंचमहाभूते का पंचीकृत प्रोसेस होता है, उसके बाद स्थूल शरीर बनता है। तो यही वो प्रोसेस डिस्क्राइब किया हुआ है। अब स्थूल शरीर क्या होता है? ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी क्या होता है? जो सेंसेस से हम परसीव कर सकते हैं। सूक्ष्म को हम सेंसेस अपने इंद्रियों से नहीं परसीव कर सकते हैं, बट स्थूल को कर सकते हैं, सूक्ष्म को नहीं। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो पंचीकृत प्रोसेस के थ्रू ही जब सूक्ष्म पंचमहाभूत उस प्रोसेस के थ्रू जाता है, जैसे मैंने केमिस्ट्री लैब का एग्जांपल दिया, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, उसी तरह वो सूक्ष्म पंचमहाभूत से सॉलिड पंचमहाभूत बन जाता है। सॉलिड जो हमको देख सकते हैं, जो फील कर सकते हैं सेंसेस के थ्रू। एकम एकम भूतम, ईच एलिमेंट, एक एक भूतम मतलब एक एक एलिमेंट। हाँ, एकम एकम भूतम द्विधा विभज्य, डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट। द्विधा द्विधा विभज्य, विभाजित होता है 2 में, डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एकम एकम अर्धम, ईच हाफ, एक उसका 50%, पृथक सेपरेट, तूष्णीम व्यवस्थाप्य, सेपरेट होके वो इंटैक्ट रहता है 50%। इसमें मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। अपरम अपरम अर्धम, अदर हाफ ऑफ ईच, चतुर्धा विभज्य, डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब जो बचा हुआ 50% है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि ईच पार्ट बन जाता है 12.5% या 1/8। 1 हाफ तो सेपरेट हो गया, दूसरा हाफ का और हाफ हाफ हो गया, तो 1/8 हो गया ईच पार्ट। स्वार्धम टू द इंटैक्ट हाफ ऑफ इट्स ओन, अन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय, 1/4 पोर्शन ऑफ द डिवाइडेड हाफ ऑफ द अदर्स। मतलब 1/8 ऑफ ईच, वो हर किसी के साथ जाके मिल जाता है। मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगी। गेट्स जॉइंड, संयोजम कार्यम तदा पंचीकरणम भवति, ऐसे पंचीकरण होता है। आई विल जस्ट शेयर अ डायग्राम। तो इसमें देखिए क्या है, 5 स्टेप होता है पंचीकरण में। पहला स्टेप होता है स्टेज 1। स्टेज 1 में आप ये पंच महाभूत, ये सूक्ष्म पंच महाभूत है। ओके, तो स्पेस, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड तन्मात्रा। तन्मात्रा मतलब जस्ट बाय इट्स ओन सेल्फ, उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं हुआ है, क्योंकि वो एकदम सूक्ष्म है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, नेसेंट ऑक्सीजन जैसा होता है, नेसेंट फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन जैसा होता है, ये हाफ में डिवाइड हो जाता है, इक्वल हाफ में अलग हो जाता है, स्प्लिट कंप्लीट हो जाता है, और रिमेनिंग हाफ जो नीचे वाला पोर्शन है और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 1/4 या 12.5%। अभी क्या होता है, ये जो बचा हुआ एक हाफ है उसके साथ बाकी का जो 4 हाफ है जाके जुड़ जाते हैं, यानी कि स्पेस के साथ स्पेस का एक हाफ रहता है, बाकी एयर का, फायर का, वाटर का और अर्थ का कंबाइन हो जाता है स्पेस से। जो आप स्पेस देख रहे हैं वो प्योर मतलब स्पेस महसूस कर रहे हैं, या जो भी आप दिख रहे हैं स्पेस इधर, इट्स नॉट अ प्योर स्पेस। इट हैज एलिमेंट्स ऑफ एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ।
बाकी 4 तत्व भी उसमें मिक्स हुए हैं। उसी तरह जो हम पृथ्वी देखते हैं, उसमें हवा भी है, वायु है ना पृथ्वी में? उसमें स्पेस भी है, ओके? उसमें पानी भी है, ओके? पृथ्वी ऐसे ही तो नहीं है, सारे उसमें अग्नि तत्व भी है उस धरती में। तो ये जो हम स्थूल देखते हैं, उसमें मेन तो 50% उसका अपना होता है ना? लेकिन बाकी चारों के भी 1/8 परसेंटेज होते हैं, तभी वो स्थूलीकरण होता है उसका, ठीक है? तो ये प्रोसेस है पंचीकरण का, है कि नहीं इतना इंटरेस्टिंग? तो जैसे आपको हाथ दिखता है स्थूल है, बट आपको हाथ का पावर नहीं दिखता, वो सूक्ष्म है, करेक्ट? बट जो दिखता है वो पंचीकरण प्रोसेस के थ्रू हुआ है। अभी तक कोई प्रश्न इसमें समझ में आ गया? बेसिक टेक्नीक है बेसिकली ये पंचीकरण का। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा सही में होता है क्या? कि इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कहीं से आ गया है? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन वेदों से लिया, हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तत्वबोध इज अ पार्ट ऑफ वेद, ओके? तो वेद में क्या बोला गया था? पहला मैंने पहले क्लास में बोला था, अलौकिक विषया वेदा प्रमाणः। अलौकिक मतलब जो सेंसेस के थ्रू या माइंड के थ्रू नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि सेंसेस तो बहुत बाद में आया है, पंचीकरण होने के बाद जो दिखता है आपको। ये सब हमारे ऋषि सीट ऑफ मेडिटेशन अपने इंट्यूटिव पावर के साथ उन्होंने समझा। फिर भी अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है कि मैं कैसे विश्वास करूं, तो मत करिए, उससे आपकी साधना पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पे डिपेंड करता है, आप विश्वास करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। विश्वास करेंगे, कुछ विश्वास हेल्पफुल होता है, ओके? उसको करना चाहिए, क्योंकि आप जब धरती को देखेंगे, अभी गार्डनिंग का सीजन आ रहा है, मान लीजिए गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सब पढ़ाई याद आ जाएगी। ये जो अर्थ हम डिग कर रहे हैं गार्डनिंग के लिए, पंचीकृत प्रोसेस के थ्रू गया हुआ है। वो अर्थ में सिर्फ अर्थ नहीं है, पृथ्वी तत्व नहीं है, उसमें बाकी चारों का भी मिक्सचर है, ठीक है? तो और जो अपंचीकृत हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, सेंसेस के थ्रू नहीं जाना जा सकता, जैसे मन, वो सूक्ष्म पार्ट से आते हैं हमारे, है ना? जैसे सत्व एस्पेक्ट से हमारा मन आता है। तो ग्रॉस कॉम्प्रिहेंसिबल है, इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, सेंसेस द्वारा जाना जा सकता है, सटल नॉट नोन टू आवर सेंसेस। तो ये आपको समझ में रहना है कि हम किसी के मन में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते हैं। कितने भी इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, वो नहीं जान सकते हैं। आप अगर फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी करते हैं, एफएमआरआई बोलते हैं, उससे बस दिखता है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट लिट हुआ है। आप ये नहीं देख सकते वो पर्सन क्या सोच रहा है। कभी नहीं जाना जा सकता किसी भी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट से, साइंस कितना भी प्रगति कर ले, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म जाना ही नहीं जा सकता है, ठीक है? तो ये हमारा पंचीकृत बना हुआ है, तामसिक एस्पेक्ट ऑफ ईच एलिमेंट बिकम्स ग्रॉसिफाइड, ओके? अभी ट्रिविया टाइम, क्वेश्चन टाइम। पंचीकरण की विधि पंच महाभूत के कौन से गुण से आती है, होती है? तमस एस्पेक्ट। तमस एस्पेक्ट से आती है। तमस ही डिवाइड करता है, सत्व और तमस। रजस नहीं डिवाइड करता है। पंचीकृत का शब्दार्थ है 5 तत्व की उत्पत्ति, उसकी विधि बनाने की प्रक्रिया है पंचीकरणम। वो डेफिनेशन है पंचीकरणम का, तामसिक एस्पेक्ट्स जो ग्रॉसिफाइड होता है। तब आत्मा क्या है, हमने बहुत पहले पढ़ा था, आत्मा अध्यास के कारण। आत्मा हमने पढ़ा था व्यष्टि। व्यष्टि मतलब क्या होता है प्रदीप जी? कौन से लेवल व्यष्टि वर्ड का यूज होता है? और समष्टि? व्यष्टि समष्टि बिल्कुल व्यष्टि दिमाग। होता है इंडिविजुअल लेवल पे, समष्टि हाँ, होता है समष्टि सभी सर्वत्र। जगह। सर्वत्र से समष्टि आता सर्वत्र। है, यूनिवर्स लेवल पे, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स के लेवल पे समष्टि बोलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे व्यष्टि बोलते हैं। अब आत्मा व्यष्टि लेवल पे बोलते हैं ना हम आत्मा, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री हैं, तो आप परिवार के लेवल पे पिता हैं या पति हैं, और समाज के लेवल पे आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आत्मा हमेशा आइडेंटिफाई करती है अध्यास के कारण। अध्यास भी मैंने एक टर्म पिछले सत्संग में इंट्रोड्यूस किया था। अध्यास मतलब सुपर इम्पोजिशन ऑफ द 3 शरीरा ओवर आत्मा, अध्यास। जैसे अगर हम स्थूल शरीर के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम समझते हैं कि हम माता पिता हैं, बच्चे हैं, या जो भी हैं, रिलेटिव हैं, बॉडी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उसको बोलते हैं वो स्टेज को विश्व। ये कौन से पेज में दिया हुआ है? पेज नंबर 54 पे आ जाइए, इस पीछे रिवीजन भी करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब एग्जाम टाइम आएगा ना, तब पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा फिर से। अभी इंडिविजुअली मेमोरी अभी नहीं बैठी भाई है। बीच में क्लासेस भी छूट गई ना, नहीं वो नहीं, टस वो समझ जाएगा। मेरे अभी इसमें बीच में पेज खाली हैं, क्योंकि वो हफ्ते में एक मैंने बार निकालिए या 2 बार निकालिए, आधा आधा घंटा पढ़ लीजिए बैठ के। वेकिंग स्टेज का पढ़ के सुनाइए, पेज 54 पे, द वेकिंग स्टेट। जागृत अवस्था का
श्रोत्र दीक्षांद्रिय शब्दे विशेषच या ज्ञायते इति या सा जागृत जागृत अवस्था। अवस्था हम्म, स्थूल स्थू- शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। या तो यहाँ पे विश्व वर्ड है, आत्मा विश्व इति उच्यते। तो जो स्थूल शरीर अभिमानी, अभिमान यहाँ पे आया है अगेन अहंकार आइडेंटिफिकेशन से, जो स्थूल शरीर से अपने आप को अभिमान करता है कि मैं ये स्थूल शरीर हूँ, उसको विश्व बोलते हैं। ये टर्म यूज किया गया था। उसी तरह पेज 56 पे आ जाइए, मैं पढ़ देती हूँ। स्वप्नावस्था केति चेत जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जन्य वासनाया निद्रा समय प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था। मतलब जो भी हम जागृत अवस्था में देखते हैं, ये देखते हैं या सुनते हैं, वही हमको स्वप्न में आता है। लास्ट लाइन देखिए, सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। इसको तेजस बोलते हैं, मतलब इट्स अ प्ले ऑफ लाइट एंड साउंड ओनली। वो यथार्थ नहीं रहता है। फिर पेज 58 पे आ जाइए। अतः सुषुप्त अवस्था का, व्हाट इज डीप स्लीप, बेसिकली डीप स्लीप का स्टेट है अहम किम अपि न जानामि सुखेन मया निद्रा भूयत इति सुषुप्ते अवस्था कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति युच्यते। प्राज्ञ बोला गया है उसको, कारण शरीर से जो अभिमान करता है उसको प्राज्ञ बोला गया। कारण शरीर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माया। जैसे माया ईश्वर का शक्ति है, उसी तरह माया का एक छोटा प्रभाव अंदर है, हमारे कारण शरीर है। ऐसा बोला जाता है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 99 पे, ये हम अगले बार लेंगे बट हम थोड़ा टच कर लेते हैं इसको। एवं पिंड ब्रह्मांड्योर ऐक्यम संभूतम, एवं पिंड ब्रह्मांड्योर ऐक्यम संभूतम। इन दिस वे एवं पिंड ब्रह्मांड्यो हो ऑफ द माइक्रोकॉस्म एंड द मैक्रोकॉस्म। पिंड इज माइक्रोकॉस्म व्यष्टि लेवल पे, ब्रह्मांड इज ऑन द मैक्रोकॉस्म। ऐक्यम संभूतम, ऐक्यम is identical, not quantity wise but quality wise। तो जो हमारे शरीर में पंच महाभूत हैं, सूक्ष्म और स्थूल, वही ब्रह्मांड भी उनसे बना है ना। ब्रह्मांड का भी अपना इंटेलिजेंस है, ब्रह्मांड का अपना एक शरीर है। जैसे हमने बोला था ब्रह्म की शक्ति है माया, ये उसकी शक्ति है, समष्टि की शक्ति है। समष्टि को हमेशा अपनी शक्ति के बारे में ज्ञात रहता है, बट व्यष्टि को अपनी शक्ति के बारे में ज्ञात नहीं रहता है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से। उसको स्वरूप का ज्ञान रहता है ब्रह्म को। ब्रह्म जब ईश्वर के थ्रू मैनिफेस्ट होता है फिजिकल फॉर्म में, तो उसको पूरा ज्ञान रहता है वो क्या रहता है। और यूनिवर्स को पता है उस किस ढंग से उसको फंक्शन करना है। वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कभी भी गलत नहीं होता। इसीलिए सूर्य समय से प्रकाश देते हैं, चांद समय से अपने कला में जाते हैं, है ना। सब कुछ बराबर चल रहा है। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो तो प्रकृति अपना काम करती रहती है। हम उसमें गड़बड़ ला देते हैं। तो वो ब्रह्म कभी नहीं सोच बोलता कि मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है, बट हम बोलते हैं कि हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो समष्टि के संदर्भ में ब्रह्म विथ सपोर्ट ऑफ माया बिकम्स ईश्वर, है ना, ये हमने पहले पढ़ा था। उसी तरह व्यष्टि के संबंध में आत्मा भी माया, बट माया कारण शरीर के अंदर है, हम प्राज्ञ बन जाते हैं। मतलब हमको थोड़ा तो पता होता है हम कुछ हैं, बट पूरी तरह पता नहीं होता क्या है, और हम अपने बाकी स्थूल सूक्ष्म शरीर में उलझ के रह जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस कि इंडिविजुअल लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन बट ब्रह्म डजंट लीड टू आइडेंटिफिकेशन। वो माया के थ्रू काम करता रहता है। अभी यहाँ पे मैं 2-3 टर्म और इंट्रोड्यूस करूंगी, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये उपनिषद से लिया हुआ है, बट आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट टू जस्ट इंट्रोड्यूस। समझ लीजिए, बस समझने के लिए है। ब्रह्म है, ओके, माया है उसकी शक्ति, वो मिलके ईश्वर बनता है। माया के 3 एस्पेक्ट हैं, सत्व रजस और तमस, ठीक है। अब सत्व और रजस मिलके सूक्ष्म शरीर बनाता है, पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म शरीर है। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम। उसका टर्म दिया हुआ है हमारे उपनिषद में हिरण्यगर्भ, मतलब जो यूनिवर्सल सूक्ष्म शरीर है, विच इज मेड ऑफ सत्व एंड रजस एस्पेक्ट ऑफ माया, इज कॉल्ड हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ, गर्भ मतलब गर्भ होता है, वोम होता है, हिरण्य मतलब होता है चमकदार, सोने जैसा। तो सारा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस वहीं से आ रहा है, भले वो आइंस्टाइन का हो या आपका हो, आप उसके माइक्रोकॉस्म है। ये मत सोचिए कि आपका अपना डोंट ओन योर इंटेलिजेंस, ओके। हिरण्य गर्भ से आ रहा है, वो माया का सत्व और रजस एस्पेक्ट से। अब माया का जो तमस एस्पेक्ट है, वो पूरा ब्रह्मांड बना रहा है जो हमको दिखता है। जितने भी अर्थ मून सन
सब कुछ दिख रहे हैं, तारे, है ना, नक्षत्र, पूरा सब कुछ, इतने गैलेक्सीज हैं, को बोलते हैं जगत बोलते हैं, जगत या ब्रह्मांड बोलते हैं। समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि स्थूल शरीर को जगत या ब्रह्मांड बोलते हैं, और समष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्य गर्भ बोलते हैं। हिरण्य गर्भ नया टर्म है आपके लिए, जगत और ब्रह्मांड तो आपने सुना है पहले। अब समष्टि सत्व रजस और तमस तीनों को मिला दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? सब कुछ मिला दिया जाए, उसको बोलते हैं विराट पुरुष। ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्तम में दिया हुआ है। विराट पुरुष, विराट नाम उसका है, और वो उसको ही हम परमात्मा या ईश्वर बोलते हैं। तो ईश्वर कहाँ है? बोलिए। ईश्वर ईश- सब जगह है, ईश्वर सभी जगह है। सब जगह कर्ण है। कर्ण में है। कण कण में ईश्वर के कौन से पार्ट से जगत मैनिफेस्ट हुआ है? तमस एस्पेक्ट्स। एग्जैक्टली। तमस का मतलब होता है इनर्शिया, डलनेस। तो स्थूल शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको करवाना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना, मैं सुबह उठ नहीं सकती, उसको करवाना पड़ता है। किससे करवाएंगे आप? अपने इंटेलिजेंस से। जहाँ कहाँ से आ रहा है? हिरण्यगर्भ से आ रहा है। तो अगर आप कनेक्ट करेंगे हिरण्यगर्भ से, मतलब जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, तो आप कितने पावरफुल बन जाएंगे। ये समझ की बात होती है। ईश्वर से कनेक्ट करेंगे। ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, वो उपासना के थ्रू आता है। हम ऐसे ही नहीं कनेक्ट कर सकते, यू नीड अ मीडियम। है तो अपना ही स्वरूप, पर भगवान वो कहलाता है। क्यों? क्योंकि अध्यास के कारण हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता है ना? याद है लास्ट सत्संग में हमने पढ़ा था, है ना? इंटरेस्टिंग। It's very interesting and very complicated. यस, एट द सेम टाइम। And again, इसीलिए सब लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था पहले क्लास में? इट्स अ पीएचडी लेवल Yeah. स्टडी। अभी तो ABCD सीखने में भी अभी तक मेरे को ये समझ में आता है कि जो वर्ड्स हैं जो है ना, हम लोग हिंदी में तो हर एक सेपरेट सेपरेट है ना, इसमें कहाँ तोड़ना है किसी लंबे वर्ड को मिला के, दैट इटसेल्फ इज ए चैलेंज। जब तक आप उसको भाषा इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस। सुनेंगे ना, ओके, कहीं से भी भाषा समझ में आ लेगी। वो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और दीर्घकाल निरंतर, मतलब दीर्घकाल के लिए और निरंतर प्रैक्टिस चाहिए भाषा का। जैसे आप किसी नई जगह पे जाएंगे, दूसरी भाषा, जैसे दिल्ली वाला कोई जाएगा महाराष्ट्र में रहने तो उसको मराठी सीखने में भी 2-4 साल लग जाएगा। जिस डिपेंड करता है उसका कितना इंटरेस्ट है। तो आप पे डिपेंड करता है आपका कितना इंटरेस्ट है, और आपकी कितनी इच्छा है, कितना टाइम आप उस पर स्पेंड करते हैं, है ना? तो भाषा का यही है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वो सुनते सुनते, सुनने से ज्यादा आता है, ना कि पढ़ने से। सुनने से ज्यादा सुनिए, हाँ, तो बोलिए, अपना बोला हुआ भी सुनेंगे ना राइट वे में, वो जल्दी आएगा प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। समष्टि लेवल पे ईश्वर कौन है? मायापति है। हम कौन है? माया दास है। ठीक है, जस्ट फॉर फन। इसीलिए सारे भक्त अपना नाम रखते हैं कृष्णदास, रामदास, तुलसीदास, कबीरदास, क्योंकि दास बन के ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो मायापति कभी नहीं बन सकते। भक्ति में वो हमेशा छोटे ही रहना चाहते हैं। उनको उसी में अच्छा लगता है, उनको उसी में प्रेम का अनुभव होता है। उनको पता रहता है कि मायापति कौन है, मायापति कौन है, ईश्वर कौन है, सब उनको पूरे वेदांत का ज्ञान रहता है। ओके, हाथ जोड़ लीजिए। विल एंड आवर तत्वबोध क्लास। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आपका। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।